जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है इसमें आपको कितनी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भर्ती आ रही है इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के भर्ती करवाई जाएगी। साथ ही में इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती में सीधी सिलेक्शन की जाएगी, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू किया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती आ रही है, इसकी मंथली सैलरी के बारे में। कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 27 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 32 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 मार्च 2022, यानी कि 15 मार्च तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड कितनी आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको स्टाफ कार ड्राइवर की टोटल 29 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा, ना ही आपका कोई रिटन एग्जाम होगा, केवल आपका एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आप अपने ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं देन उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल ली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में सिलेक्शन किया जाएगा। ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड, जो कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं और रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्टल एड्रेस के बारे में तो आपका जो फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले पहले आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी जनरल, OBC, EWS, SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जॉब्स के रिलेटेड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी एंड वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको फॉरेस्ट गार्ड एंड MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ साथ और भी काफ़ी सारी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।